नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आरवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पीछे के वीडियोस में आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आशा करता हूं अच्छे से आपको वो समझ में भी आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली नंबर अपनी कौन सी थी 11.1 थी। 11.1 में वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन कर रहे थे अपन। अब इसमें बच्चों अपने पास जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त। तो प्यारे बच्चों, कोई भी एक आपको वर्त दिया गया है और वो सर्कल कितने का है 10 सेंटीमीटर का है, रेडियस उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपन सबसे पहले ओ केंद्र वाला कोई वर्त मान लेंगे जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले साथ साथ दिया हुआ लिख लेंगे। तो हल में प्यारे बच्चों सबसे पहले दिया हुआ क्या है अपने को, दिया हुआ प्यारे बच्चों अपने को एक वर्त की त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं रेडियस को, वो कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। अच्छे से आपको समझना है, एक एक स्टेप को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने इस केंद्र को O मान लिया क्योंकि यदि समतल या सपाट पर अपन एक केंद्र बिंदु नहीं लेंगे, यदि केंद्र नहीं लेंगे तो अपन वर्त का निर्माण नहीं कर सकते। इस केंद्र को लेके अपन इस वर्त का निर्माण करते हैं और ये पूरा एक वर्त एक चक्कर जो लगाएगा वो 360 डिग्री होता है, जानते हो आप। अब इसमें इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये त्रिज्या कितनी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे से जानते हो कि ये 10 सेंटीमीटर। फिर आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक वर्त की कोई जीवा जानते हो। देखो, एक तो होता है व्यास और एक होता है जीवा। इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। जो व्यास होता है वो परिधि के 2 बिंदुओं को तो मिलाएगा, लेकिन वो जो कहां से होकर जाएगा, वो केंद्र बिंदु से होकर जाएगा। कहने का मतलब वो इधर से जाएगा, ठीक है। और जो जीवा होती है वो केंद्र से होकर नहीं जाती, वृद्धि जो वर्त है ना उसकी परिधि के 2 बिंदुओं को तो मिलाती है वो भी, लेकिन वो केंद्र से नहीं जाएगी। तो बस इतना ही अंतर है। तो ये अपने पास क्या हो गई, एक जीवा हो गई जिसका नाम मैंने दे दिया ए और बी। अपने पास एक जीवा हो गई ए और बी, क्योंकि ए कोई बिंदु हो गया, बी भी अपने पास कोई बिंदु हो गया, जो परिधि के 2 बिंदु हो गए। 2 बिंदुओं को, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड या क्या कहलाता है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। लेकिन वर्त की परिधि के 2 बिंदु होने चाहिए वो, ठीक है, और केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। यदि केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास भी होगा और वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होगी। तो देखिए, अब इस O को मैं इस A से मिला दूंगा तो वो भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये देखिए, आपके पास एक त्रिभुज की रचना हो गई, ये यहां तक की जो आकृति एक ट्रायंगल के शेप में हो गई। अब ये जो रेक्टेंगल अपने पास है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि अपने को ये बोला है कि जो जीवा है वो केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। क्या आंतरित करती है, कि समकोण आंतरित करती है। तो अपन लिख देंगे कि वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा का नाम लिख दीजिए प्यारे बच्चों, जीवा ए बी। जीवा क्या हो गई अपने पास, ए बी। जो जीवा जो केंद्र O पर कोण यानी थीटा कितना बनाती है, 90 डिग्री आंतरित करती है। तो अपने पास कोण भी आ गया। अब प्यारे दोस्तों, कोण के साथ अपने को इसमें पूछा क्या है वो ध्यान दीजिए। अपने को इसमें जो पहला आंसर है उसमें पूछा है संगत लघु वर्तखंड, संगत लघु वर्तखंड। अब वर्तखंड की परिभाषा आपको पीछे के वीडियोस में मैंने त्रिज्याखंड की परिभाषा बताई थी। त्रिज्याखंड की शेप कैसी थी, देखो ध्यान से। ये वर्त था
उस वर्त में दो त्रिज्याएं थी और एक चाप था। तो मैंने ये बताया था कि ये वाला हिस्सा है वो लघु क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्य खंड, ये लघु त्रिज्या खंड हो गया ये इतना, और ये हो गया दीर्घ, ये कैसा हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये बाहर वाला। अब प्यारे दोस्तों इसमें क्या थी, दो त्रिज्या और एक चाप था, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड। अब ये देखिए ये दो त्रिज्या और एक चाप, ये त्रिज्या खंड है या नहीं है ना। और ये ए ओ बी ये एक त्रिभुज नहीं है क्या, त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि इस त्रिभुज को इस त्रिज्याखंड में से पर बाहर निकालेंगे तो अपने पास ये जो हिस्सा बचेगा जिसको मैंने रंगीन किया है, ये हिस्सा किसका बचेगा, वर्तखंड का। किसका बचेगा, वर्तखंड का। यानी एक जीवा और एक चाप के मध्य बना हुआ भाग क्या कहलाता है, लघु त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है, लघु त्रिज्याखंड। और इसका अपोजिट यदि यही जीवा हो और ये वाला बड़े वाला चाप हो तो वो क्या कहलाता है, दीर्घवृत्तखंड। क्या कहलाता है, दीर्घवृत्तखंड। तो अपन इसका सूत्र लगाएंगे, तो अपने पास क्या है, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों क्या करना है अपने को ये करना है, देखो इसको मिटाते हैं अपन। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को त्रिज्याखंड में से अपने को किसको निकालना है, त्रिज्याखंड में से अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। देखो यहां से देखिए क्या जाएगा, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का नाम लिख देंगे ओ बी, यहां अपन सी मान लेंगे कुछ बिंदु, ठीक है। तो अपन यहां लिख देंगे ए ओ बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ये बीच वाला हिस्सा क्या है, त्रिभुज। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं, पीछे के वीडियोस में मैंने संगत लघु त्रिज्याखंड, यहां पर चाहे हो तो आप संगत लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, संगत। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, आपको अच्छे से लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं। क्या आएगा इसमें आएगा संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। आप अच्छे से जानते हो यहां से लघु जो अपने पास त्रिज्याखंड है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी सी लिख सकते हैं ना। तो इस त्रिज्याखंड को ए ओ बी सी लिख सकते हो आप। तो इसको लिखेंगे अपन, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था अपना, टोटल था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पढ़ा था अपन ने। इसमें से किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिभुज ए ओ बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। प्यारे बच्चों यहां पर पाई की वैल्यू अपने को क्या दी गई है, 3.14। तो इसका ही प्रयोग करना है, 22/7 का अपने को प्रयोग नहीं करना है। तो अपन यहां पर लिखेंगे 3.14 गुणा आर अपने पास क्या है, आर अपने पास है 10 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे 10 × 10। थीटा अपने पास प्यारे बच्चों क्या है, 90 डिग्री। तो अपन यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे। बट्टा में कितना है अपने पास, 360 डिग्री माइनस 1/2। अब देखिए इसमें आधार और अपने पास लंब का कैसे पता चलेगा। देखो ये जो शेप है
ये जो शेप है, इस शेप में अपने को ये क्या बोला गया है, ये यहां से देखिए, यहां से देखिए, इस शेप में अपने को ये बोला है कि ये वाला तो अपने पास क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया ना, जो जीवा है वो तो क्या हो गया इसकी कर्ण, क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस 90 के सामने की जो ये जीवा है ए बी, ये तो हो गया इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण, और ये जो बचा वो आधार और लंब बचा है, दो तो भुजा शेष बची ना फिर। तो अपने पास आधार और लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 10 गुणा 10। ये आपको समझना होगा कि आधार और ऊंचाई यहाँ पर कौन सी होगी, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। देखो 2 की टेबल से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 को 10 से गुणा करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 50, माइनस इधर क्या बचेगा अपने पास, देखो इसको इससे काटोगे, 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, नीचे क्या बचा 4। अब देखिए 10 को 10 से गुणा करते हो तो 100 आता है, और यहाँ पर कितने अंकों पे पॉइंट है, 2 अंकों पे। यदि हटाएंगे ये 2 अंकों का वाला पॉइंट तो ये 100 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास इधर क्या बचा, इधर अपने पास बचा 314/4 -50, माइनस से 50। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप इस 4 का 34 में 314 में क्या दोगे, भाग। तो देखो मैं 314 में किसका भाग दे रहा हूं, 4 का भाग दे रहा हूं। देखिए जिसको भाग नहीं आ रहा वो भाग देख लें, सीख लें। देखो 4 का भाग इस 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, छोटा चर, तो अपन को 2 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक संख्या हो गई जिसका नाम हो गया 31, क्या हो गया 31। अब 4 की टेबल अपने को कितनी बार बोलनी है, अपन 7 बार बोलेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 संते 28, बचा क्या अपने पास, माइनस करेंगे तो ये 1 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए इस पास वाले से अपन हासिल लेके आएंगे। तो जैसे ये हासिल ली तो ये बन गया 11, 11 में से 8 घटाओगे तो अपने पास क्या बचा, 3। अब इसके पास पहले 3 वस्तु थी, अब कितनी बची, तो 2 में से 2 को घटाओगे क्या बचा, 0। फिर अगला नंबर उसको यहां लिखोगे, फिर 4 की टेबल कितने टाइम बोल लो, ताकि आपके पास या तो 34 आ जाए या 34 के पास वाली संख्या दे। तो 8 बार, कितनी बार, 8 बार। तो अपने पास क्या आ गया, 32, क्या आ गया 32। जैसे ही घटाओगे तो अपने पास 2 बचा। अब इस 4 का इस 2 में डायरेक्ट भाग नहीं जा सकता क्योंकि संख्या हो गई छोटी, तो यहां पर लगेगा पॉइंट और इस संख्या को बना जाएगा 20। अब 4 की टेबल कितनी टाइम बोलोगे, 5 टाइम। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आ गई, इसका इसमें भाग दिया तो अपने पास वैल्यू आई 78.5 -50। अब देखिए इसको जैसे ही आप घटाओगे, इसको मिटा रहा हूं, ये अपने काम का नहीं है, रफली काम है, इसको समझाया आपको। अब देखिए 78.5 में से आप 50 घटाओगे तो कैसे घटाओगे, ये आप गलती मत करना, ये 5 लिखा और इधर से आपने घटाना स्टार्ट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिसके इसको लिख दिया 50, अब यहां पॉइंट नहीं था तो अपन ने क्या लगा दिया, 0। अब अपने पास घटाने पे वैल्यू क्या है, घटा रहे हो 78.5 में से आप 50.0 घटा रहे हो तो 8 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 2। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। अब मैंने ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि अपने एरिया निकाला है, क्या निकाला है, एरिया। और एरिया की जो इकाई होती है वर्ग इकाई, समझ गए, तो ये होती है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो अपना पहला था उसका क्या है, आंसर। तो आशा करता हूं कि अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। फिर इसका अगला दीर्घ त्रिज्या खंड अपन पढ़ेंगे, तो नोट कीजिए इसे। प्यारे बच्चों, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये सूत्र किस प्रकार से आप याद करोगे, जैसे मैंने
कोई एक वर्त बनाया, इस वर्त का केंद्र मैंने O लिया। अब देखिए ये अपना लघु त्रिज्याखंड नहीं था क्या, जीवा नहीं लेनी इस बार, त्रिज्याखंड में जीवा नहीं आएगी, त्रिज्याखंड वर्तखंड में जीवा और चाप आएगा और त्रिज्याखंड में 2 त्रिज्या और 1 चाप आएगा। तो देखिए ये 2 त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब एक तो हो गया अपने पास चाप ए सी और ये बी, और ये हो गई 2 अपने पास जीवा। यहां पर रोटेट हो रहा है एंगल, वो कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री। कितना हो रहा है 90 डिग्री। ये था अपना लघु पार्ट, कैसा त्रिज्याखंड था लघु। ये था अपना लघु त्रिज्याखंड जिसका क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो इसका एरिया था, लघु त्रिज्याखंड का एरिया था। अब देखिए अपने को किसका निकालना है दीर्घ का। तो इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ना जिसको मैंने रंगीन बनाया है, ये वाला पार्ट अपना क्या कहलाएगा दीर्घ। क्या कहलाएगा दीर्घ, वो भी कैसा त्रिज्याखंड है। तो ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है इसका अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करोगे आप इस 90 को इस 360 वाले चक्र में से क्या कर दोगे कम, तो किसका आ जाएगा दीर्घ का। तो अपने पास सूत्र क्या बना यहां से देखो पाई आर स्क्वायर, 360 में से 90 को कम कर दो आप, यानी थीटा बटे 360। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को, पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है। यहां से देखिए 3.14 दिया गया है तभी प्रयोग करना है। आर यहां से कितना है 10 इंटू 10, थीटा कितना है 360 में से कितना कम करोगे 90, बट्टा में क्या आ जाएगा अपने पास 360। प्यारे बच्चों जैसे ही 360 में से 90 घटाओगे तो 270 बचेगा, इधर आ जाएगा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 270 बट्टे 360, 0 से 0 कटा, इधर अपने पास 9 30 27, 9 चौक 36, 9 की टेबल से मैंने दोनों को काटा है। फिर देखिए जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के 300 ये 14 आ जाएगा, क्योंकि 3.14 है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये पॉइंट हट जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 314 गुणा 3/4 ये वाली वैल्यूज अपने पास आएगी। और अभी अपन ने यहां पर इसका भाग दिया था 4 का 314 में, तो अपने पास वैल्यू कितनी है कटने पे 78.5। अब इसको क्या करोगे 78.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से 5 की टेबल 3 टाइम बोलोगे तो 5 3 15, 8 की टेबल 3 टाइम बोलोगे 24, 24 में 1 जोड़ोगे 25, हासिल कितनी 2। 7 की टेबल 3 टाइम बोलोगे 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23। अब देखना ये है कि यहां पर कितने अंक पे पॉइंट है, 1 अंक पे, तो पीछे से 1 अंक पे अपन पॉइंट लगा देंगे। अब अपने पास जो वैल्यू रही वो 235.5। अब अपने को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इकाई कैसी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूं ये 2 है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, इसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत, ताकि अगला जल्दी वीडियो आपको मिल सके।